जय बद्री विशाल भगवान की 3 जून 2025 व 4 जून 2025 को मैं बद्री विशाल धाम में था। तो इन 2 दिनों में मैंने वहां पर बद्री विशाल धाम के दर्शन किए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बद्री विशाल भगवान के दर्शन कराने वाला हूं। देखें मेरे साथ दर्शन की श्रृंखला। 3/6/2025 को हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच गए और हमारे साथ के लोग होटल में आराम करने लगे। मुझे दर्शन की बहुत उत्सुकता थी और जानकारी लेनी थी, तो मैं अपने चालक के साथ फ्रेश होकर नहा धोकर बद्रीनाथ धाम के बाहर से दर्शन करने के लिए पहुंच गया। तो आप अगले वीडियो में देखें बद्रीनाथ धाम की 3/6/2025 को बाहर से अद्भुत छटा। जय बद्री विशाल भगवान की। भगवान के भव्य दर्शन करिए। बद्री विशाल भगवान के मंदिर के ठीक सामने से जय बद्री विशाल भगवान की। हम खड़े हैं बद्री विशाल भगवान के मंदिर के ठीक सामने। आप अभी पहुंच चुके हैं मंदिर के, बाहर से दर्शन कर लिया है और कल किसी समय उचित समय देखकर दर्शन की योजना है। और आप भी देखें भगवान का भव्य दरबार सामने अलकनंदा नदी बह रही है और मंदिर में जाने के लिए वो एक लोहे का गाट का पुल है और ये है सामने जो धुआं उठ रहा है ये है तप्त कुंड है, यानी यहाँ पर गर्म पानी का प्रवाह है। इस समय बद्रीनाथ का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री है और ईश्वर की महिमा देखिए, इस -4 डिग्री में भी तप्त कुंड में लोग नहा रहे हैं। जय बद्री विशाल। अब आपको बताना है कि बद्रीनाथ धाम के ठीक नीचे तप्त कुंड है और इस तप्त कुंड में -4 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी उस समय वातावरण में -4 डिग्री टेम्परेचर था। अनेक बच्चे नहा रहे थे। देखें तप्त कुंड में नहाते हुए और पुण्य कमाते हुए लोगों को। ईश्वर की महिमा देखें, यह है बद्रीनाथ धाम का गर्म पानी का कुंड। जब टेम्परेचर बाहर -4 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे में यह छोटे छोटे बच्चे इस गर्म कुंड में डुबकी लगा रहे हैं। जय बद्री विशाल भगवान की। जय बद्री विशाल भगवान। तप्त कुंड बद्रीनाथ। इस अग्नि तप्त कुंड में स्नान, तप, ध्यान, पूजा अर्चना के बाद मंदिर में दर्शन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। जय बद्री विशाल भगवान की। ये देखिए गर्म पानी का कुंड, ईश्वर की अजीब महिमा है। जय बद्री विशाल भगवान की। जय हो, जय हो। 3/6/2025 को बद्रीनाथ भगवान के बाहर से दर्शन करने व तप्त कुंड के दर्शन करने के उपरांत मैं होटल पे आ गया और सो गया। सुबह उठा तो देखा कि मेरे होटल की खिड़की से बाहर पहाड़ों पे बर्फ दिख रही थी। मैं चौंका। जब जानकारी की तो पता चला रात में बर्फबारी हुई है। जून ऐसे महीने में बर्फबारी का दृश्य आप देखें। 4 जून की सुबह जब हम लोग सो के उठे तो मैंने अपनी होटल की बालकनी से झांक के देखा, सामने जो पहाड़ थे उन पर बर्फ़ पड़ी थी। मैं चौंक गया, बर्फ़ कहाँ से आ गई। जब जानकारी की तो पता चला यह बर्फ़ी है और मौसम में बहुत बदलाव था। हल्की रिमझिम बारिश हो रही थी। स्थानीय लोगों ने बताया जब ऐसा माहौल होता है, ऐसा वातावरण होता है तो यहाँ बर्फ़ पड़ने लगती है। बड़ा उत्साह हुआ। एक वीडियो बनाया जो हम देखें और आप सबको दिखाने के लिए वीडियो बनाया गया। बहुत ही सुंदर दृश्य। चारों तरफ जो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ थीं वह बर्फ़ से ढक गई थी और ये
जून में ऐसा मौसम था, ठंड लग रही थी, हम लोग पर्याप्त कपड़े भी नहीं ले गए थे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा थी, किसी कोई दिक्कत नहीं हुई, सब स्वस्थ थे, अच्छे थे। अब आज का दिन दर्शन के लिए तय हुआ था। अब हम लोग आज पूरे दिन लोकल घूमेंगे और दर्शन का जो भी जहाँ जाना होगा जाएंगे, और आज शाम को हमारा दर्शन का समय फिक्स है। मेरे वीडियो में देखिए, बर्फबारी। जय बद्री विशाल। 4/6/2024 को हम लोग सुबह नहा धोकर तैयार हुए और माणा गांव में जाकर वहां की यात्रा की। तो वह वीडियो मैं अलग से बना के पोस्ट करने वाला हूं। जब हम लोग माणा गांव से घूम घाम कर आ रहे थे तो रास्ते में देव दर्शनीय स्थान मिला। उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, देखें अगले वीडियो में। दुनिया अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, क्या भरी पड़ी ना। और मैं यहाँ पे, कौन जगह है ये? बद्रीनाथ देवदर्शनी। देवदर्शनी। आपका शुभ नाम क्या है? संदीप कुमार। संदीप। जय बाबा केदारनाथ। जय बाबा केदारनाथ। और आपसे मुलाकात हुई। ये कौन सा पॉइंट है? देवदर्शनी, जहाँ से प्रभु के दर्शन होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपने मुझे भद्रम करोति सततम बद्री विशाला भी सिखाया, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। जय बद्री विशाल की। कृपया से जरूर आइए। सामने बद्री विशाल भगवान की जय। भद्रम करोति सततम बद्री विशाला। जय भगवान की जय हो। रक्षा करें, कल्याण करें। आपकी यात्रा बड़ी शुभकामनाएं रहे। जय बद्री विशाल। 4/6/2025 को सायंकाल हमारा मंदिर दर्शन का पास बन गया था। तो जब हम लोग मंदिर के पास पहुंचे तो एक छोटा से वीडियो में आप देखें मंदिर के मनोरम दृश्य। जय बद्री विशाल भगवान की जय हो। हम लोग आ चुके हैं बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए। ये अलकनंदा नदी सामने से बहती हुई जा रही है। जय बद्री विशाल भगवान की। अब बारी थी मंदिर में जाके भगवान के दर्शन प्राप्त करने की। तो हम लोग मंदिर परिसर में पहुंच गए, लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतजार करते रहे दर्शन आने का और गर्भगृह में जाने का। तो इस दौरान जो मंदिर के बाहर का दृश्य था वह आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। जय बद्री विशाल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिनांक 4/6/25 को अंततः हम लोग भगवान बद्री विशाल के दरबार में पहुंच गए। रिमझिम बारिश हो रही थी और हम लोगों ने प्रयास करके कपूर आरती का पास बनवा लिया था, जो कुछ नॉमिनल फीस देकर ऑनलाइन बन जाता है या स्थानीय स्तर पर आप प्रयास करके बनवा सकते हैं। थोड़ा दिक्कत होती है। भगवान के भव्य दर्शन हुए, बहुत रमणीक दर्शन हुए, भगवान की बहुत कृपा बरसी। आप देखिए ये भगवान के जो मुख्य द्वार है उस पर कितनी भीड़ है। भगवान के मंदिर के सामने अलकनंदा नदी कल कल करके बहती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, भगवान की कृपा बरस रही है। सब अच्छे रहें, सब प्रसन्न रहें। भगवान बद्री विशाल की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी सज्जनों पर भगवान बद्री विशाल की कृपा बरसती रहे। जय बद्री विशाल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल भगवान। मान्यता है कि किसी भी मंदिर या बद्रीनाथ धाम के मंदिर का ध्वज दर्शन से वही फल प्राप्त होता है, वही पुण्य प्राप्त होता है जो हम गर्भगृह में जाकर भगवान की प्रतिमा का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैंने आम जन के लिए, जो ऐसे लोग जो मंदिर नहीं जा पाते हैं, उनके लिए ध्वज दर्शन का भी छोटा सा वीडियो बनाया है। करें ध्वज दर्शन बद्री विशाल भगवान के। ध्वज दर्शन, मान्यता है ध्वज दर्शन करने से भी वही पुण्य प्राप्त होता है
जो प्रतिमा के दर्शन से होता है। जय बद्री विशाल भगवान की। आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय बद्री विशाल भगवान की। जय बद्री विशाल भगवान।